जय हिंद क्लास। कौटल्या बलरामपुर आपका स्वागत करता है। मैं विकास त्रिपाठी आप लोगों के स्वस्थ रहने की भगवान से कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ से होंगे। आइए हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। अक्सर इस टॉपिक में बच्चे घबराया करते हैं। इसको अर्थमेटिक्स की बेस भी कहा जाता है। जैसे मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी, वैसे ही गणित की दुनिया में, अंक गणित की दुनिया में प्रतिशतता का बहुत बड़ा अपना एक अलग महत्व है। तो कहने का मतलब जैसे आप रीढ़ की हड्डी को शरीर का बैकबोन यानी मेन हिस्सा बोल सकते हैं, ऐसे गणित का बैकबोन परसेंटेज। और किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे सीटेट हुआ, टेट हुआ, कोई भी ऐसा एग्जाम है नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आता हो। अभी आगामी परीक्षा यूपीएससी, अभी देखिए जैसा कि थोड़ा बहुत फील हुआ है या कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी, उसमें तो खैर मैथ का कोई रोल नहीं, लेकिन समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है। अभी भगवान ने चाहा लेखपाल की वैकेंसी आएगी, पुलिस की वैकेंसी आएगी। कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो उसमें गणित में परसेंटेज लेसन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए चलिए आप लोग धीरज रख के बैठिएगा और आपको इस हिसाब से परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। मेरा दावा है कि आपको बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए प्रतिशतता नाम से ही क्लियर है। प्रतिशत वो फ्रैक्शन होता है, परसेंट वो फ्रैक्शन होता है जिसका हर 100 होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर परसेंट होता क्या है, परसेंटेज का ये चीज, ये सिंबल होता है, ध्यान से देखिए, ये परसेंटेज का सिंबल है। चलिए हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो हम लिख दिया आपसे 25%, फिर लिखे हम 35%, फिर लिखे हम 12.4%, फिर लिखे हम 5/6%, फिर लिखे हम 6/7%। मान लो हमने इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका पहला चीज क्या, मैंने आपसे क्या कहा था, परसेंटेज वो भिन्न होती है, वो फ्रैक्शन होता है जिसका हर 100 होता है। याद रखिएगा बंधु, कभी भी कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, अगर उसके तुरंत बगल परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो आपको बिना सोचे समझे उसके नीचे बाई 100 कर देना बस। अब इसको आप दो रूप में लिख सकते हो। देखिए, इसको आप दशमलव में बदलना चाहो तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, क्योंकि ये 100 है। 100 से किसी भी चीज को भाग दो तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। वैसे इसको छोटा करना होता है, 25 एकम 25 चौका 100। आप देख सकते हैं कि 1/4। कहने का आशय, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदल। ये आपका कौन सा टॉपिक है, प्रतिशत को भिन्न में बदल। कोई भी परसेंट वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज। दूसरा चीज है आपका, ध्यान से देखिए, 35% जैसे लिखा, परसेंट जहां कहीं भी लिखा हुआ है ये चीज हटाने के लिए आपको 100 करना। अब इसको छोटा कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 20, अर्थात आपका क्या है 7/20। आप समझ सकते हैं कि भाई 35% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 7/20। देखिए, रटने वाला प्रोग्राम छोड़ देना कि इसको रट लो, इतना बराबर कुछ नहीं। आप सीधा निकालना सीखिए जो जीवन पर्यंत आपके साथ। फिर देखिए अगली चीज, जैसे आपका आया 12.4%, इसको 100। जैसा कि आप इसको हल करेंगे, पहले दशमलव को एक अंक इधर हटाओगे, यहां एक 0 बढ़। अब इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 से 12, 4 1 का 4, 4 से इसको काटिए 250, यानी आपका क्या आया 31/250। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते। जैसे अब अगला है 5/6%। मैंने आपसे तुरंत कहा था प्रतिशत वो भिन्न होती है जिस, अब यहां आपको ध्यान से समझना कि जिसका हर 100 होता है, याद रखिए हर। तो आप समझते हैं, यहां एक टॉपिक हम आपको और बताना चाहते हैं। जैसे किसी ने आपसे लिख दिया
2/3, इसको दो तीन चीजों में व्यक्त कर सकते हो। इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2/3, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2/3, याद रखिएगा। तो अब यहां आप देख सकते हो, यानी हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हर से अंश को भाग किया जाए। तो यहां पर आपका अंश क्या बना 5/6, यानी इसको हल कैसे करोगे 5/6 अपॉन 100। अब ये चीज क्या हो गई, इसको हल किए 5/6। आप समझते हैं किसी भी भाग को जब हल किया जाता है तो चीज पलट जाती है, ये आप लोगों को भी पता है। छोटा करिए 5 1 जा 5 20, अर्थात ऊपर ऊपर गुणा कर लो 1/20 छक्का 120। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कैसे 5/6% को एक फ्रैक्शन में। दूसरा चीज आपका आता है 6/7। 6/7% है। आप इसको तुरंत 100 करेंगे तो आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं, मैंने आपको उदाहरण के लिए दिखाया, यानी कभी भी अगर परसेंट का वैल्यू है तो ये समझाने के लिए हमने आपको बताया था, क्योंकि ऐसा इसका नियम होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कहीं भी परसेंट लगा हो, अगर फ्रैक्शन में परसेंट है तो उसके हर में 100 से गुणा कर देना है बस, अर्थात नीचे वाले हर में 100 से गुणा कर देना है। इसका सीधा मतलब हो गया 6/7, 6/7। अब यहां देखिए इसको छोटा करिए 2 3 6, इधर देखिए 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0, अर्थात 3/350। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम किसी भी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए बंधुओं, अब हम थोड़ा इससे अगले टॉपिक पर चलते हैं। मैं दावा करता हूं अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखे तो आपको बुक की आवश्यकता नहीं, एक बार आजमा के देखिए। चलो दूसरा टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, प्रतिशत को भिन्न में। दूसरा टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये टॉपिक है आपका। अब आप देख सकते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए जैसे भिन्न आप समझते हैं किसको किसको भिन्न कहते हैं, ये भी चीज देखिए। जैसे हम लिखे 3/4, एक लिखे 5/6, एक लिखे 6/7, फिर लिख दिए 12/5, फिर लिख दिए 2 सही 3/4, फिर लिख दिए 12.5, फिर लिख दिए हम केवल 5। यानी इन सब चीजों को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। एज लाइक हमें कह सकते हैं कि जिसका हर एक हो सकता हो वो सारी चीज क्या है, भिन्न। यहां देख लीजिए, यहां से शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बाई 100 करते हैं, ऐसे भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए इनटू 100, यानी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 3/4 गुणे 100। अब आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है ये, अक्सर रटा रटाया है 4 1 जा 4 और ये 25, अर्थात ये आपका क्या आया 75%। कितना आया ये 75%, अर्थात हम 3/4 को क्या लिख सकते हैं 75%। देखिए भाई रटने से निकालना बेहतर होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए 5/6 है, इसको भी आपको 100 से गुणा करना, ये चीज 2 3 6, 2 5 10, ये चीज ऊपर ऊपर गुणा करो, ये हो गया 250/3। इसको कैसे चेंज करोगे ये चीज देखिए आप। देखिए अब हम काटना भी सिखा रहे हैं। आप 2 अंक लिए 25, 3 8 24, आपके पास 1 बचा, 0 लिया हो गया 10, 3 का पहाड़ा 10 में पढ़िए, 3 त्रिक का 9, आपके पास 1 बचता है, जो बचता है वो अंश और जिससे भाग दिया था वो भाग। इस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में। अगला टॉपिक है आपका 6/7। ध्यान से देखिएगा 6/7 गुणे 100। देखो हर से कुछ कट नहीं रहा है, सीधा अंश अंश गुणा करो और हर हर गुणा करो। पहाड़ा पढ़िए 7 का 60 में, 7 8 56, आपके पास 4 बचता है, शून्य लेते हैं 40 होता है,
फिर 7 का पहाड़ा आप 40 में पढ़ेंगे, 7 बचे 35, 35 आपके पास बचता क्या है लास्ट में, रिमाइंडर 5। जो चीज बचता है वो अंश हो जाता है और जिस चीज से हम भाग देते हैं वो भाग हो जाता है। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे सिंपल पढ़ाई नहीं हो सकती और आप सभी को बाकायदा समझ में आ रहा है। अगला चलते हैं, आपका अगला है 12/5। बहुत ही आसान है बंधुओं, इंटू 100। आप देख सकते हैं, काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 20 100, अर्थात ये कितना हो गया आपका 240। कितना हुआ 240। दूसरे पे आओ, 2 सही 3/4। यहां हम आपको दो चीज और बताना चाहेंगे, थोड़ा इसका एक्सप्लेन बढ़िया से करना। जैसे 2 सही 3/4 बंधुओं होता क्या क्या, ये देखो, इसको हम, ये प्लस छुपा होता है बीच में, याद रखिएगा। तो हमने क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो 2 को 100 से गुणा कर दोगे तो 200 हो जाएगा, और अगर 3/4 को 100 से गुणा कर दोगे तो ये 75 हो जाएगा। अब हम अगर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है 275। ऐसे भी हो सकता है, और सीधा ये है कि इसको सीधा गुणा करना। देखिए जैसे आपका क्या आया, 2 सही 3/4, इसको लिखिए 4 दूनी 8 3 11/4 इंटू क्या हुआ 100, 4 एकम 4 25, 275 आया। देख लीजिए आपको गुणा करके कितना आया 275। जानते नहीं तो इस तरीके से 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27, यानी 275। अगला है 12.5। फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट में इंटू 100। याद रखना, कभी भी दशमलव का गुणा हो सीधा आपको दशमलव भूल के गुणा करना है। इसको गुणा किए सादे तौर पर तो 12,500 हुआ, और चूंकि एक डिजिट के बाद दशमलव है तो आपने सीधा एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, अर्थात सीधी सीधी आपकी वैल्यू 1250% निकल गई। कभी कभी आयोग यहाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रहे, एसएससी वगैरह में पूछा गया है कि यदि हम किसी संख्या को 4 गुना करते हैं या किसी संख्या को 4 से गुणा करते हैं तो हम उसका कितना प्रतिशत निकालते हैं। याद रखिएगा, आप जिसको जितने से गुणा करते हो उसका उतना 100% निकालते। आपने किसी संख्या को 4 से गुणा किया तो उसका 400% निकालते। किसी संख्या को, उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी चीज देख लो, जैसे मान लो आपने 50 को 2 से गुणा किया तो आपका कितना आया 100। देख लीजिए, अब अगर आप 50 का 200% निकालते हैं तो आप देख लीजिए तब भी 100 आएगा। इसके मतलब यहाँ एक तथ्य बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी चीज को आप जितने अंक से गुणा करेंगे उसका उतना 100% आप निकालेंगे। आपके सामने बात प्रूफ। चलिए अगला चीज देखते हैं इसमें से। अंतिम अंक है आपका 5। ध्यान से देखिए, 5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। मैंने क्या कहा, आपको 100 से गुणा, अर्थात 100। इसका आशय क्या हुआ 500। मुझे यकीन है बंधुओं आप लोगों को टोटली समझ में आ रहा है। अब आ रही है रियल में परसेंट निकालने की कला। अब यहां तक तो एकदम जैसे एक खेलना होता है ना, उस टाइप का टॉपिक चल रहा है। अब हम आपको थोड़ा और आगे चलिए, उम्मीद है मुझे खुली समझ में आ रहा है। चलिए हम आपको निकालना बताते हैं कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता। फटाफट जितनी देर में पलकों को झपकाया जाए, टक से टक परसेंट कैसे उतनी देर में निकल जाए, ये दुष्यंत त्रिपाठी जी से पूछिए, विकास त्रिपाठी। आइए, कौटिल्या बलरामपुर आपको 0 से 100 तक पूरा मैथ पढ़ाने में एकदम सक्षम। चलिए देखते हैं परसेंट निकालने की कला, कैसे हम बड़े से बड़ा परसेंट तुरंत निकालें। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई 58 का 77% निकाल दी। छोटा छोटा चीज तो सभी लोग निकाल देते हैं, 58 का 77% निकाल। ध्यान से देखिए, तो आप क्या करते हैं, 58 गुणे, मैंने आपसे क्या कहा था, प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर क्या होता है, यहां अपने तरफ से नहीं लाते, बाई 100 अपने आप। अच्छा 100 से भाई इसको छोटा करने मत फंसा करो कभी भी।
100 से सीधा भाग देने का इसका मतलब है कि 2 डिजिट के बाद दशमलव। अब आप इसको गुणा कर सकते हो। गुणा कैसे करते हो, मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं बड़े से बड़ा गुणा कैसे पलक झपकते हुए प्लेसमेंट वैल्यू के हिसाब से। चलिए, मैंने आपको अभी दशमलव का गुणा बताया था, दशमलव भूल जाओ, इसके मतलब आपको गुणा क्या करना है, सिर्फ 58 और 77। अब बोलो भैया हम 58, 77, 77 का पहाड़ा नहीं जानते, मैं बताता हूं 77 का पहाड़ा कैसे। ध्यान से देखिए, ये 77 है, चाहे आप इससे पढ़ो चाहे इससे पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम 77 से करते हैं, 77 को 8 से गुणा करते, पहाड़ा नहीं आता है, चिंता छोड़ो। इस 7 को देखो, ये 70 का प्लेस पे, 7 अट्ठे 56 अर्थात 560, कितना हुआ 560, 7 अट्ठे 56, 560 में 56 जोड़ सकते हो भाई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, 560 में 56 अगर जोड़ दिया तो 616, कितना हो गया 616। 616 का इकाई का डिजिट लिखते हैं 6, हासिल आपके पास कितना आया 61। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 77 पंचे तो बहुत आसान, 7 पचे 35 अर्थात 350, 7 पचे 35, 350 में 35 जोड़ो 385, और उस 385 को इसमें ऐड करो, 5 1 6, 8 6 14 और 3 1 4। आपने देखा कि आपने इसको कितना सिंपली गुणा कर, या चिंता मत करिए, लास्ट में 2 मिनट के लिए हम आपको सिखाएंगे कि 100 तक का पहाड़ा कैसे आपकी। अब समस्या क्या आई, दशमलव 2 अंक के बाद आपको इस एक वैल्यू तो इसका इस हिसाब से निकला, एक वैल्यू इसका और निकल सकता है, वो कैसे भाई, मैंने कहा था एकदम बेस से पूरी पढ़ाई। मान लो 58 गुणे 77 बटा 100, छोटा करो इसको, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 50, अब ये नहीं कटेगा, यानी कहने का मतलब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो भी इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इन दोनों में इसका मान आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दशमलव में ही। चलिए इसको हम थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे करोगे, चलो मान लो 29 से पढ़ना चाहे 77 से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो 29 सत्ते की बात कर ले, 20 सत्ते 140, या आप लोगों को पता है, 9 सत्ते 63, 140 में 63 जोड़ो 203, कितना हुआ 203, 203 का हम लिख लिए 3, एक्स्ट्रा हमारे पास कितना है 20, फिर 29 सत्ते फिर 203, 203 में 20 जोड़ लिया 223 बटा 50। अब यहां देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, 50 का पहाड़ा तो बहुत आसान होता है, 50 को 200 में ले जाओगे 4 बार, 50 चौका 200, 23 बचता है 3, 233 हो गया, फिर इसको 4 बार ही ले जा पाओगे 4, अब आपके पास लास्ट में 33 बचा, 44 सही 33 बटा 50, यानी ऐसा भी लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू एकदम इक्विवेलेंट इस भाषा। चलिए थोड़ा हम इससे और आगे, मान लो आपसे किसी ने कह दिया कि भाई 68.47 का 70.16%, देखिए हम एकदम छोटी चीज नहीं बता रहे, टफ से टफ पूछ लें आपको हटना नहीं है। अब देखिए इसको कैसे निकालोगे, घबराना मत, गुणा भाग जिसका अच्छा होता है गणित पे वही विजय प्राप्त करता है, मैंने क्या कहा था भाई। अब 100 का आशय है कि 2 अंक के बाद कहीं भी दशमलव होता है, बस यहां आपको काटना नहीं है ना कुछ करना। अब इस चीज को आपको गुणा करना है, मैंने आपसे क्या कहा था अभी याद करिए कि आपको दशमलव भूल, आप अपने स्तर से गुणा करेंगे, हम आपको एक तरीका, देखो सिंपल गुणा सारे लोग जानते हैं, हम ये तरीका आपको बता रहे हैं, हो सकता है आप 20 को कर लो तो कैलकुलेशन बहुत तगड़ा हो जाए, इसलिए इसको देखिए, जैसे हम 7016 का टेबल इसमें डालते हैं तो ये 1000 का प्लेसमेंट है, 7 सत्ता 49,000 और 16 सत्ते 112 ऐड कर लेते हैं, 49,112, हम तरीका बता रहे हैं, 49,112 ऐसे लिखते हो, ये इसमें इकाई का डिजिट है 2, यानी आपका हासिल कितना आया 49। यहां फिर देखते हैं
7 चौक 28,000 और 16 चौका 64 ऐड करो। 28,064 ऐड करेंगे इसमें। इकाई का डिजिट क्या है आपका 5, 7, 9, 8 4 12 और 2 1 3। आप अपने स्तर से भी गुणा करना भाई, वो तो आप जानते ही हो, ये तरीका भी पता नहीं आप सीख लो। इतना आपका एक्स्ट्रा है। 7,000 16 8 56,128 होता है। 56,128 आप देख सकते हैं। 7 8 56,000 और 16 8 128 में ऐड कर। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4, 6 3 9 और 5। इतना आपका एक्स्ट्रा। फिर देखते हैं 7 6 42,096, 42,096 इसमें ऐड करना, जो भी हासिल आता है। 6 2 8, 9 4 13, 9 1 10, 5 2 7 1 8 और 4। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपने इसको पूरा कंप्लीटली गुणा कर। अब आप देख सकते हैं कितने डिजिट के बाद दशमलव, 4 अंक ये और 2 ये 6। गिनो 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं एकदम 100% यकीन नहीं आता, मोबाइल उठाओ गुणा करो और देखो 101% की वैल्यू आपको मिलेगी। दिस इज माय गारंटी। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं कि बच्चे अक्सर उसमें परेशान होते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा कि भैया हमको 6/7 का 3/4% निकाल दो। अब आप देख रहे हैं इसको कैसे हल करोगे। तुरंत कुछ नहीं करना। 6/7 गुणे, मैंने क्या कहा था, परसेंट वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है। और जब मैंने एक चीज और कहा था कि जब किसी फ्रैक्शन में परसेंट लगा हुआ हो तो उसके हर को 100 से गुणा कर दोगे। याद करिए, अभी 10 मिनट पहले की बात मैंने अभी जस्ट आपसे बताया। छोटा कर सकते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब आपका कितना हुआ है 9/14। अब मैं बता रहा हूं कैसे काटा जाए। काटना हो तो मेरे से सीखिए कैसे काटा जाए। आप 2 जीरो को भूल जाएंगे। क्या करेंगे, 2 जीरो को आपने भूल जाना, ऐसे ही काटना है। 9 को काटना है तो 9 को तो 14 भाग दिया नहीं जा सकता, दशमलव लगा, एक शून्य बढ़ाओ, 90 हो गया। 14 6 84, आपके पास 6 बचता है। दशमलव के नियम के अनुसार एक जीरो आप बढ़ाते हो 60 होता है। 14 चौका 56, फिर आपके पास कितना बचता है 4 बचता है। फिर एक शून्य बढ़ाते हो, 14 दूना तो 40 होता है, यहाँ नहीं जाएगा दुना, यानी 3 स्थान तक आप लिखिए बस। उसके बाद अब आपका ये 2 जीरो क्या कह रहा है पता है कि 2 डिजिट और इधर दशमलव लगा दो। तो 2 डिजिट और नंबर तो है नहीं, तो 2 डिजिट और का आशय है कि 2 जीरो बढ़ा के इधर दशमलव आपको मिला। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, मेरे ख्याल से बंधु इससे टफ परसेंटेज वैल्यू निकालने का आपसे नहीं पूछा। एक मेरे दिमाग में और आ रहा है कि ये भी आपको बता दें। मान लो किसी ने कहा 24 का 4/5% निकालने का। बहुत आसान है, सीधा निकालिए। 24 गुणे 4/500। मैंने आपसे क्या कहा था बंधु कि अगर फ्रैक्शन में परसेंट है तो उसके हर को हमने तुरंत 100 से गुणा कर। काटिए, 4 एकदम 4, ये 125 हो। काटना सीखना पड़ेगा भाई, बिना काटे मोक्ष नहीं है, याद रखिएगा, बिना काटे कोई मोक्ष नहीं। 24/125 याद रखना। कौटिल्य बलरामपुर आपको केवल अगर 9 तक गिनती आएगी तो भी आपको मैथ पढ़ाने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट लिखना पड़ेगा कि नहीं हमको ऐसी ऐसी समस्या है। तो कौटिल्य बलरामपुर आपको हर दृष्टि से, जो हमारे भाई बहुत कम जानते हैं उनको भी पढ़ाने में सक्षम है, और जो अच्छे हैं उनको तो भगवान का धन्यवाद है। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक अभी यहाँ समाप्त हुआ कि मतलब कैसे परसेंट निकाला जाए। अब इसकी कुछ भाषाएं होती है। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। परसेंटेज की कुछ भाषा होती है। अगर आप इस भाषा को सीख लिए तो समझिए आपने परसेंटेज को अपनी मुट्ठी में किया। और अगर आपने परसेंटेज को अपनी मुट्ठी में किया तो आपके 5 लेसन, 7 सिस्टर्स का नाम सुना है, ऐसे ही परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5 आपकी मुट्ठी। चलिए देखते हैं इसकी कुछ भाषा रटना मत,
मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि सवाल बनाना सीख जाओगे, लगाने तो छोड़िए। चलिए 2 अंक ले लो, पहले हम छोटा छोटा मान लो हम लिए 8 और 10, 2 अंकों, इन्हीं पे सवाल बनाना है आपको। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कैसे, एक मैं बताया देता हूं, उसके बाद आप। पहला सवाल क्या बन रहा है, गौर फरमाना बंधु, 8 का 10 कितना प्रतिशत है। दूसरा सवाल बन रहा है बंधु, जैसे 8 का बनाए ना, ऐसे 10 में बना लेने क्या दिक्कत, 10 का 8 कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन, अब हम यहां आपको एक शब्द लिखते हैं, 8 से 10। हिंदी अगर थोड़ी भी पढ़ी है तो हमारे इस, मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं, थोड़ा हमारे इस शब्द पे भी, अगर मैं कहूं 8 से 10 तो यहां आपको कुछ तुलनात्मक अर्थ दिखाई दे, तो 8 से 10 क्या होता है, ज्यादा होता है, या आप भी समझते हो। तो अब ज्यादा होता है तो 8 से 10 कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब चलिए फिर चौथा क्वेश्चन क्या बन रहा है, जैसे 8 से 10 किया है, ऐसे 10 से 8, ये लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज सीख लिए तो मैं इसका कोरिलेशन करता रहूं, लाभ हानि में, बट्टे में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं कोरिलेशन करूंगा और आपको तुरंत पता चलेगा, हाँ वहां हम इस तरीके से। देखिए 10 से 8 कितना प्रतिशत, भाई 10 से 8 क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, कम होता है। 8 से तो 10 ज्यादा होता है, लेकिन 10 से 8 कम होता है, कितना प्रतिशत कम। अब यहां सवाल देखो, अभी चुटकियों में इसको सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, याद रखना बंधु, जिस अंक के बगल का शब्द लगा हुआ, तुरंत बगल 8 का, वो चीज हर होगी, क्या होगी, हर। और जिसके बारे में पूछ रहा है वो चीज होगी अंश, गुणे 100। हम इसको काटते हैं 4 दूनी 8, 4 से 100 को काटते हैं 25, 2 1 कम 2, 2 5 10। आप देख सकते हैं आपका आंसर आया 125%। ऐसे दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन, 10 के बगल का, जिसके अंग्रेजी वाले सुन लें, जिस अंक के पहले ऑफ लगा रहेगा वो चीज हर, याद रखिए। हिंदी में जिस अंक के तुरंत बगल पीछे का लगा रहेगा वो चीज हर, ध्यान रखो। एक ट्रिक के तौर पर जान लो, 10 अब पूछ रहा है 8 गुणे 100, सीधी सी बात है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यह आपका हुआ 80। अब थोड़ा हम तीसरे सवाल पे बात करते हैं। यहां ये चीज देखना, फ्रॉम से अर्थात जिस अंक के तुरंत पीछे से लगा हुआ हो वो चीज हर हो। ऐसे अंग्रेजी वाले सुन लें, फ्रॉम शब्द, फ्रॉम वर्ड जिस अंक के पहले लगा होगा वो चीज हर। अब जब जहां कम और ज्यादा या तुलनात्मक चीज हो वहां हम डिफरेंस निकाल देते हैं। 8 और 10 में डिफरेंस कितना है, 2 गुणे 100। इजीली हल कर सकते हैं, 8 2 4 और 4 से इसको हल किया 25, अर्थात ये कितना हुआ 25। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, 10 से 8 ये चीज पकड़, बाई 10, वही डिफरेंस निकालना क्योंकि तुलनात्मक व्यवस्था है, 2 गुणे 100, अर्थात आप देख सकते हैं 0 से 0 कटा, अर्थात 20%। तो अब हमको विश्वास है कि हमारे भाइयों को ये सब चीजें टोटली। अब ऐसे आप सवाल बना सकते हैं, जैसे हम आपको पढ़ने का एक तरीका यहां बताने जा रहे हैं।
आदमी खुद में एक बुक है, एक हम है किसी की लिखी बुक पढ़ते हैं और एक वो है जो लिखता है हमें पढ़ाने, तो हम क्यों ना उसकी तरीके से। यहां देखिए जैसे आप 8-10 लिए, ऐसे आप कोई भी अंक छोटे छोटे अंक लो जो बच्चे सीख रहे हैं, 11-13 में बंद हो आराम से बना सकते हो। 11 का 13 कितना परसेंट है, 13 का 11 कितना परसेंट है, 11 से 13 ज्यादा होता है तो 11 से 13 कितना प्रतिशत अधिक है, 13 से 11 कितना प्रतिशत, ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 19-21 ले लो, 21-23 ले लो, पढ़ने के बहुत तरीके, कर्मयोगी रेत से भी पानी निकाल देता है। 23-25 ले लो, 27-29 ले लो, 29-31 ले लो, 31-33 ले लो। चलो हम एक उदाहरण इस क्षेत्र में और आपको आप लोग पूरी शिद्दत से जुड़े रहिए और कौटिल्य बलरामपुर पत्थर को भी मैथमेटिक्स पढ़ाने में सक्षम है यदि आप लोग पूरी तल्लीनता और विश्वास के साथ। ध्यान से देखिए, जैसे हम एक लेते हैं अभाज्य संख्या 17 और 19, 4 क्वेश्चन इस पे भी बनाओ। 17 का 19 कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, इसको उतार लीजिएगा। 19 का 17 कितना प्रतिशत है। 17 से 19 क्या होता है, ज्यादा होता है, कितना प्रतिशत अधिक है या ज्यादा है, अधिक है। इधर देखिए चौथा 19 से 17 क्या हो, कितना प्रतिशत कम है। कम। 4 सवाल देखिए बने। ऐसे ही आप यदि प्रैक्टिस करना चाहें 500 सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बता बड़े आराम से बिना किसी बुक। ठीक है, देखिए 17 का ये चीज बटा 17, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था। 19 यहां कट नहीं रहा है बंधु, मैं जानता हूं, मैं एक टीचर हूं, हमारे भाइयों का ये काटने का पावर थोड़ा कमजोर होता है, ये दिक्कत है। घबराइए मत, हम आपको समझा देते हैं कैसे काटना। 1900 नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा करो बटा 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले 19, 17 का पहाड़ा 19 में पढ़े, 17 का 17, आपके पास 2 बचता है। 2 बचता है तो एक अंक यानी 0 उतार तो 20 होता है। फिर 17 पहाड़ा 20 में एक बार पढ़ते, 17 का 17। अब 3 बचता है, 3 बचता है तो फिर एक ये 0 उतारते हो, आपका 30 हो जाता है। फिर 17 पहाड़ा 30 में एक ही बार पढ़ता होगा क्योंकि दूना 34, तो 17 करने जब 17 हुआ तो 30 है तो इसके ऊपर 13 बचा, तो 13 बचा तो ये 13 आपका अंश और ये 17 आपका। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 19 का 17, ये चीज तुरंत बटा 19 और ये 17 गुणे 100, ये चीज कितना हुआ 1700 बटा। अब देखिए पहले 2 डिजिट लो तो 2 कम है 3 अंक लो, 170 हुआ। 19 नवैया 171, इसके मतलब हमको 8 ले जाना, 19 अट्ठे 152। आपके पास कितना बचता है 170 में, ये चीज आपको डेवलप करनी होगी, मैं फ्लैटरी नहीं कर सकता, ये सत्य है, ये चीज डेवलप करनी होगी तब आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बने। और बिना अच्छा मैथमेटिशियन बने तो आप समझते हैं 19 अट्ठे 152, आपके पास बचता कितना 18, ये 0 लेते हैं 180 होता है, 19 का पहाड़ा 180 में 19 नवा 171, आपके पास बचता है 9। उस 9 को आप अंश में लिखते हैं क्योंकि रिमाइंडर है, और मिक्स फ्रैक्शन का यही रूल है कि जो रिमाइंडर बचता है वो अंश होता है और जिससे भाग देते हैं जी।
तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 17 से, ये 17 से वाली 17 नीचे, जब कम ज्यादा की बात कहे बंधु तो अभी जस्ट 5 मिनट पहले समझाया है, 2 होगा, यानी इसका डिफरेंस निकाल दोगे तो ये आएगा 200/17। देखिए मेरे पास तरीका भी कि तुरंत ट्रिक कुछ नहीं लगाना है, आप काटना सीखिए। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी हो, या काट सत्य है, बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। अगर सरकारी नौकरी लेनी है आप लोगों को तो आपको कैलकुलेशन पावर अच्छा करना। देखिए काटिए, 17×17, आपके पास 3 बचता है 0, 17×17, आपके पास 13 बचता है 13/17। फिर आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे, चलिए यहां हल किए देते हैं, थोड़ा वैकेंसी प्रॉब्लम। 19 से 17, ये चीज 19 से, तो जहां से लगा है वो चीज क्या होगी, नीचे। डिफरेंस ही निकालना है कम ज्यादा की बात को। 100 अर्थात 200/19, अर्थात 19 एक का 19, समझ रहे हैं। इधर चलिए, इधर लिख देते हैं, यहां से 2/19 गुणे 100, ये चीज हुआ 200/19। इधर लिख दिए 19 एक का 19, 1 बचा, 19 0 0, 10/19। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। अब चलिए, जिसमें लोग अक्सर घबराया करते हैं कि अगर यही रूल हम लोग फ्रैक्शन में करके निकालें तो ये चीज कितनी आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से चीज सॉल्व हो। चलिए जैसे हम 2 भिन्न ले लेते हैं, चाहे तो ले लो आप, 3/4 लिए और 4/, इस पे आपको क्वेश्चन बनाना है 4। हम आपको भाषा समझा रहे हैं, मैथमेटिक्स परसेंटेज, ये भाषा सीख लिए, आपकी मुट्ठी में हो गया सब। अब देखो क्वेश्चन में पूछा जाएगा 3/4, 3/4 का 4/5 कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने 3/4 का बनाया है, ऐसे 4/5 का बना, 4/5 का 3/4 कितना प्रतिशत है। तीसरा, अब भाई अब समस्या ही कम और ज्यादा वाला, इजीली कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कौन कम है कौन ज्यादा, बहुत आसान है। इसके हर से इसके अंश को गुणा, बांधते हैं यहां 15, इसके हर से इसके अंश को गुणा 16। तो मेरे बंधुओं हम देख सकते हैं 3/4 का वैल्यूएशन 15 और 4/5 का वैल्यूएशन 16। तो अब हम इसको देख के ही जान सकते हैं कि भाई 3/4 से 4/5 ज्यादा होता है, या 4/5 से 3/4 कम। देखिए हम लिखते हैं 3/4 से 4/5, आप देख सकते हैं वैल्यू में क्या होता है, अधिक होता है। कितना प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक है। चौथा क्वेश्चन, 4/5 से 3/4 कितना प्रतिशत कम है। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो आप, ध्यान से देखो, 3/4 का ये चीज पकड़ो, तो नीचे ये होना चाहिए, तो ये नहीं लिखोगे, इसकी वैल्यू। अब 4/5 यानी 16 ऊपर गुणे 100, हल करिए, 5 से 15, ये 20 है।
16 दूना 32 अर्थात 320/3। 3 एकम 3। अब देखो 3 पूरा फाइनल हो गया, अब 2 बचा, तो 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ो तो जाएगा नहीं, तो आपका एक अंक से काम नहीं चलने वाला, तो आपको दोनों चाहिए, तो दोनों नहीं उतार सकते, सिर्फ 0 लेना। अब दोनों के अधिकारी आप, अब 3 का पहाड़ा इसमें डाले, 3 6 18, आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है 2। 2 आपका अंश हो गया और ये चीज हो गया। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मैं टीचर हूं, मेरे सामने अक्सर ऐसा बच्चों के द्वारा होता रहता है, मैं देखता हूं यहाँ अक्सर बच्चे गलती। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा 4/5 का, अर्थात इसकी वैल्यूएशन हमको नीचे लिख देनी है, ना कि 4/5 में। अब किसको पूछ रहा है 3/4 को, अर्थात इसकी वैल्यूएशन ऊपर गुणे 100। 4 चौक 16 1 25। इसका आशय हुआ बंधु 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी 375/4। कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे? 4 से 37 में पहाड़ा पढ़ो, 4 9 36, बचा कितना? 1 बचा, अगला अंक लिए 15, तो 4 का पहाड़ा 15 में डालो, 4 हैं 12, तो अब 3 बचा आपके पास 93 सही 3/4। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में से मैंने क्या कहा था, ये पढ़ो, 3/4 की वैल्यू लिखोगे, बार बार मैंने कहा है, स्वयं 3/4 नहीं। अब चूंकि ये कम ज्यादा की बात कर रहा है, कम ज्यादा की बात कर रहा है, तो तुलना करनी है, तो तुलना मतलब देखो अंतर डिफरेंस दोनों में कितना है, तो इनके वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, ये चीज गुणे 100। 5 3 15 5 20, अर्थात 20/3, अर्थात 6 सही 2/3 6 18, आपके पास बचता है 2। चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? 4/5 से ये चीज नीचे, मैंने बताया है कि जब कम और ज्यादा की बात करें तो आपको डिफरेंस निकालना है, किसमें? इसकी वैल्यूएशन 1 गुणे 4 चौक 16 4 25 100, अर्थात 25/4, अर्थात 6 सही 1/4। मुझे उम्मीद है बंधुओं आप लोगों को 100% ये समझ में आ रहा है। चलिए भाई थोड़ा और आगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को किस हिसाब से हल कर। इसमें कुछ बच्चे और डिफीट खाते हैं, थोड़ा सा हम देखे हैं, कई बच्चे हमारे सामने बोले सर इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इतने इजीली समझा दिया जाएगा जैसे कोई छोटा बच्चा पॉपिंग्स खाता उस टाइम, इतना आसानी से बता दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा मान लो आपसे किसी ने कहा भैया 2 और 7/8, इस पे क्वेश्चन आपने, इस एक एक जड़ से लेकर के शिखर तक पूरी चीज पढ़ाई है, जो भी लेसन है। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, जैसे सबने बनाते हो 2 का 7/8 कितना प्रतिशत है? दूसरा सवाल 7/8, जैसे 2 का बनाए हो ऐसे 7/8 का बना, 2 कितना प्रतिशत है? ऐसे तीसरा बनाओ 2 से 7/8 क्या होता है? अब यहां थोड़ा लफड़ा फंस गया है, वैसे ज्यादा है लेकिन जान लो, बाई 1 कर 8 दूनी, इसके हर से इसके अंश को गुणा, इसके हर से इसके अंश 7, समझ रहे हैं? तो इसका वैल्यूएशन क्या है 7, इसका वैल्यूएशन क्या है 16, यानी 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे 16, और 7 की जगह पर 7/8 की जगह पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बोलिए 7 रखेंगे, समझ गए? तो इसकी वैल्यूएशन तो आप जान सकते हैं कि 2 से 7/8 क्या होता है, कम होता है,
2 से 7/8 कितना प्रतिशत कम है। चौथा क्वेश्चन, 7/8 से 2 क्या है, ज्यादा। कितने लगा देना है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। बंधु तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से लेसन पढ़ा जा सकता है। लाभान वगैरह कुछ है ही नहीं, आप लोग उसको खाली वैसे ही सिरदर्दी लिए रहते हैं। इतना आसान है, मेरा कहना तो एक बार मानिए, कुछ है ही नहीं सब लेसन। कितना प्रतिशत अधिक है। गौर फरमाइए, 2 का पहला सवाल, 2 का अर्थात इसकी वैल्यूएशन, स्वयं 2 नहीं, 7/8 यानी इसकी वैल्यूएशन 4 चौक 16, 4 से 100 को काटो 25, गुणा करो 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17/4। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 4 चौक 16, आपके पास 1 बचता है, 15 हुआ, 4 तेज 12, 43 सही 3/4। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 7/8 का, मैंने क्या कहा था, इसकी वैल्यूएशन आपको लिखनी, ना कि 7/8। और का वाली चीज हर होती है आपकी, 16 गुणे 100, 1600/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या हुआ 14, आपके पास कितना बचा 2, 20 हुआ, 7 दूनी फिर 14, आपके पास क्या बचा, फिर 6 बचा, जीरो आपने अंतिम वाला जीरो लिया, 7 हुआ, 7 8 56, आपके पास बचा 4/7। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम देखते हैं, आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, 2 से तुलनात्मक व्यवस्था आ गई है, 2 की वैल्यू लिखो 16। अच्छा, तुलनात्मक व्यवस्था आ गई कम ज्यादा, तब अंतर निकाल दो, 16 से 7 का अंतर 900/16, 16 पंचे 80, 10, 16 छक्का 96, 4/16। चलो ये भी एक नया चीज सीख लो, मान लो नहीं काटते हो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो, 4 1 4, 4 चौक 16, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 56 सही 1/4, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में 7/8 से, अर्थात 7 से कितने का डिफरेंस तो वही रहेगा 9 गुणे 100, अर्थात 900/7। इसकी वैल्यूएशन 7 एकम 7 2, 7 दूनी 14 6, 7 8 56, 4/7। इसमें मेन चीज होता है बंधु, आपको काटना सीखना पड़ेगा हर हाल, और ये आपको सीखना चाहिए, बिना कैलकुलेशन पावर के कोई मैथमेटिक्स। चलिए हम थोड़ा चलिए अगला, जैसे कहीं क्वेश्चन में आता है, आपने देखा ये 4 ये बराबर 5 बी है तो यहां भी आपसे आए हो 4 क्वेश्चन। कैसे, पहला क्वेश्चन बनता है ए का बी कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बी का ए कितना प्रतिशत है।
अब यहाँ कम ज्यादा वाली बात करें, देखो इसका वैल्यू कैसे निकालें कि आखिर ए है क्या बी है, कुछ नहीं सोचना, या समझा के तब बता रहे। जैसे ये चीज है 4 ये बराबर 5 तो कुछ नहीं बंधु, गुणांक का रूप है, ट्रांसफर करना है। ए की वैल्यूएशन ये मान लो और बी की वैल्यूएशन ये मान लो। तो आप समझ रहे होंगे कि ए की जगह हमको क्या लिखना है 5 और बी की जगह क्या लिखना है 4। तो बड़े आराम से क्लियर हो गया कि कोई भी चीज आपको देता है कोई ट्रांसफर करने, किसी ने कहा ए बराबर 2b, बिल्कुल कुछ नहीं, इसका गुणांक 1 है जिसका कुछ ना, बी को 1 मान लो और ए को 2 मान लो, ऐसे ही ट्रांसफर किया था। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, हमको यकीन है कि आपको इस चीज को। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ए से, अब ए से बी क्या है आप समझ रहे हैं, ए से बी देख लीजिए आप, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए से बी कम है, कितना प्रतिशत कम? चौथा क्वेश्चन, बी से ए, अधिक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा ए का, ये चीज ए की वैल्यूएशन आपने ए की वैल्यूएशन लिखनी है, आपने ए की वैल्यूएशन लिखनी है। ए का, ए की वैल्यूएशन है आपके 5 और 4 गुणे 100, बी की वैल्यूएशन है ए का, बी कितना परसेंट, बी की वैल्यूएशन 4, ए की वैल्यूएशन 20 अर्थात 80। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बी का, तो बी की वैल्यूएशन लिख दो, ये 4 और क्या पूछा है 5, काट दो इसको, ये 25 आया अर्थात ये 125। तीसरा क्वेश्चन आपका आया, देख सकते हैं, ए से, ये चीज नीचे रखोगे तो ए की वैल्यू, अब क्योंकि कम ज्यादा बात कर रहा है तो ए और बी का डिफरेंस निकालोगे, 1 गुणे 100, ऐसे इसको काट दोगे, 5 20 100 अर्थात ये आएगा 200। चौथा क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है आपसे चौथे में बी से, तो आपको बी नहीं बी की वैल्यूएशन लिखनी है, और कम ज्यादा की बात कर रहा है तो आपको ए और बी दोनों का डिफरेंस गुणे 200। इसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, 25 अर्थात इसका सीधा मतलब हो गया 25। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आए। चलिए थोड़ा सा और, मुझे यकीन है आपको सारी चीज समझ में आ रही है। चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि कहीं कहीं कहते नहीं है, यदि पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 60% के, आपको उदाहरण दिए हैं, जो अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं उसका एक उदाहरण देख लीजिए, जो अभी तक आपको बेस पॉइंट पढ़ाया है उसका एक उदाहरण देखिए, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी से पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है।
आप देख सकते हैं एक सवाल आपको मान लो आयोग ने दे दिया, भाई पहले भाषा देखिए, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, बस ये चीज पकड़ना है। फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट का 50% बराबर है सेकेंड के 60%, ऐसे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से निकल सकता है। यहां दो तरीके हैं, हम आपको एक ही बता। मान लो भाई इसको जब हल करोगे तो ये बाई 100 होगा, आप भी जानते हैं। यहां भी इसको ऐसे करोगे तो ये बाई 100 होगा, तो 100 होगा, तो जिसका हर सेम होता है आप पढ़े होंगे तो इसको आप काट सकते। तो ये सब जब हम जानते हैं कि ये कैंसिल आउट होता है तो हमको ये सब करने की क्या जरूरत है, तो हमको सीधा इसी वे में लिखना है, जैसे था 50% और ये 60%, 50% और 60%। तो हम इसको 10 बचे 50, 10 छक्के 60। तो अब ये क्या हुआ, देखो ट्रांसफर मैंने याद करो, अभी मैंने क्या कहा था, 2a बराबर 3b, तो a की वैल्यूएशन ये b की यही एकदम सेम। तो फर्स्ट को क्या मान लेंगे 6 और सेकंड को क्या मान लेंगे 5। अब ये चीज रेशियो में होगी, तो फर्स्ट का रेशियो आपका आ गया 6 और सेकंड का रेशियो आपका आ गया 5। तो अब देख सकते हैं, अब देखो मैंने क्या कहा था, दूसरी से, याद रखो मैंने अभी आपको भाषा सुनाई, अरे अभी मेरे ख्याल से 4 मिनट हुए। चलिए देखिए, दूसरी से, तो दूसरी क्या है, दूसरी का रेशियो लिखना है, दूसरी से, समझ में आ रहा है। अब जब उसने, मैंने क्या कहा, कम और ज्यादा की बात करें, दोनों का डिफरेंस निकाल, 1 गुणे 7। मुझे यकीन है बंधुओं कि आप लोगों को 101% ये चीज समझ में आ रही। यहां आयोग आपसे एक क्वेश्चन और बता सकता है, इसी में बता रहा है। जैसे उसने ये शर्त आपके सामने रख दिया, तो ये चीज ना पूछ करके वो आपसे ये पूछ ले, इतना लिखने के बाद क्या कहते कि भाई तो बताओ, तो बराबर है यदि पहली संख्या 36 है, क्या कहते, तो दूसरी क्या हो, तो दूसरी क्या, ऐसे भी आयोग आपसे क्वेश्चन, वही चीज है जो भी पता है, रेशियो में चेंज आउट। देखिए फर्स्ट का यानी 50% का मतलब बुरा, और ये सेकेंड का 60%, कैंसिल आउट करो इसको, यानी फर्स्ट का रेशियो जो आपका निकला था अभी तुरंत बताया था 6 और सेकेंड का रेशियो 5। याद रखिएगा उसने कहा है आपसे कि पहली संख्या 36, क्या कहा, पहली संख्या 36, तो आपको पहली संख्या के रेशियो से तुलना करना है, यानी 6 रेशियो रिप्रेजेंट करता है 36, तो एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 36/6, एक रेशियो की वैल्यू 6 आई। अब अगर इस 6 को, तो दूसरी संख्या उसने पूछा है, देन द सेकेंड नंबर विल बी 5 into the value of one ratio, this is 6। तो अब बड़ी आसानी से देख सकते हो, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या है 30। अब यहां एक चीज आयोग आपसे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या, मैंने कहा ना एक बार मेरा पूरा क्लास पढ़ो तो खुद में एक बुक बन जाओ, बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से अगर आयोग आपसे ये पूछता है यदि दोनों संख्याओं का अंतर यदि दोनों संख्याओं का अंतर
अंतर 6 है, तो संख्याएं क्या? ये आपसे आया हो, मान लो ये क्वेश्चन, नदिया एक घाट पर उतेरे, आप हाथ नहीं पकड़ सकते कि नहीं यही कुछ। अब ये नंबर देखो, कोरिलेशन देखिए कितना सुंदर कोरिलेशन, नियम उसने परसेंटेज के दिए, ले आपको कहां जा, नंबर सिस्टम ऐसे ही होता है, ऐसे ही आया क्वेश्चन पूछता है। देखिए तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, फर्स्ट का 50% इक्वल टू सेकेंड का 60। का मतलब आपको मैंने बताया था, इसको सीधा कैंसिल आउट करो। फर्स्ट का रेशियो क्या था 6, सेकेंड का रेशियो क्या था 5। कहा है संख्याओं में अंतर 6 बताया, तो इस रेशियो में कितने का अंतर? 1। ये एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है संख्याओं, तो 1 रेशियो बराबर 6। तो अब निकाल सकते हो, पहली संख्या क्या है आपकी 6 गुणे रेशियो को गुणा करें 36। दूसरी संख्या आपकी क्या है 5 गुणे, दूसरे का रेशियो क्या है 5, और एक रेशियो का मतलब क्या है, तो देख लो दोनों संख्याएं क्या है 36 और 30, और दोनों में 6 का डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है बंधुओं आपको ये क्लास एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, और ये दावा है यदि आप लोग हम लोगों से एकदम जुड़े, एकदम तहे दिल से जुड़े, तो गारंटी है एक एक पॉइंट जिसको मैथ का माँ भी नहीं आता होगा उसको सारी चीजें आने लगेंगी, और एकदम ये कोई कौटिल्य बलरामपुर आपसे बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहा है। एक बार आजमा के देखिए, और कौटिल्य बलरामपुर आपको हर मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स का कोई भी पॉइंट हो, बलरामपुर कौटिल्य बलरामपुर आपको कंप्लीटली पढ़ाने में सक्षम है 0 to 100। बशर्ते आपको कमेंट करना होगा कि हम कैसे क्या पढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।